हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दीपक जय किसान। तो आज हम लोग कक्षा 8 विषय कृषि विज्ञान क्लास 8 विषय कृषि विज्ञान क्लास 8 विषय कृषि विज्ञान का देखेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर इकाई 2 देखेंगे। इकाई 2 का जो प्रश्न उत्तर है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों वहाँ पर। ये इकाई 1 है। ठीक है दोस्तों, ये इकाई 1 दोस्तों हमने पढ़ा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया दोस्तों। ये देखिए इकाई 2, आज देखेंगे क्या इकाई 2। इकाई 2 देखेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, जलवायु। इकाई 2 चैप्टर का नाम है जलवायु। तो दोस्तों अभी तो हम दोस्तों पूरा यहाँ से वो पढ़ा दे रहे हैं जो प्रश्न अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, और आगे मैं पढ़ाऊँगा जब तो पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, अभी प्रश्न अभ्यास ही पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अभ्यास प्रश्न यहाँ से है, यहाँ से अभ्यास प्रश्न एग्जाम में यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो देखो अभ्यास प्रश्न देखो दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो जलवायु किसे कहते हैं, का वाला ऑप्शन देखो, जलवायु किसे कहते हैं। तो पहला में है तापमान को, वर्षा को और सर्दी एवं गर्मी को। तो जलवायु किसे कहते हैं, चौथा ऑप्शन नंबर इसका सही है, मौसम की दशाओं के औसत को। मौसम की दशाओं के औसत को, मौसम की दशाओं के औसत को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, खा वाला देखो, खा वाला नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन जलवायु का कारक है। निम्नलिखित में से कौन जलवायु का कारक है। पहला है तापमान, दूसरा है वर्षा, तीसरा है पवन और चौथा उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन उपरोक्त सभी वाला चौथा ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। तीनों जो हैं वो जलवायु के कारक है, मतलब जलवायु, ये तीनों जलवायु, जो जलवायु होता है उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों उसके कारक हैं। प्रश्न नंबर ये देखो गा वाला, प्रश्न नंबर गा देखो, जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है। कोई पूछ ले कि आपसे कि जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो पहला जीव विज्ञान, दूसरा शस्य विज्ञान, तीसरा जलवायु विज्ञान, चौथा वनस्पतिक विज्ञान। तो इसका तीसरा नंबर सही हो जाएगा, जलवायु विज्ञान को, जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान ही कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, कमेंट करना जो दिक्कत होगी दोस्तों, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। घा वाला देखो, घा तापमान मापते हैं किससे। पहला है वर्षा मापी से, दूसरा वायु दाब मापी से, तीसरा तापमान मापी से, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एकदम तीसरा सही हो जाएगा, तापमापी से। किससे मापते हैं, तापमापी से। तापमान मापते हैं तो तापमापी से मापते हैं तापमान। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, दूसरे में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला इसका, दूसरे का पहला देखो, तापमान मापने के लिए तापमापी का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आ गया तुरंत है, तापमान मापते हैं तो तापमापी से, तापमान मापने के लिए तापमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तापमापी भरा जाएगा। दूसरा वाला देखो दोस्तों, वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी, जाहिर सी बात है दोस्तों, वर्षा मापी के लिए वर्षा मापी। तो यहाँ वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी का प्रयोग करते हैं। वर्षा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्षा मापी का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर देखो, वायु दाब मापने के लिए तो वायु दाब मापी का प्रयोग करते हैं। वायु दाब मापने के लिए वायु दाब मापी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वायु दाब मापी का प्रयोग करते हैं। वायु दाब मापने के लिए वायु दाब मापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चौथा नंबर देखो दोस्तों, चौथा, जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। दोस्तों यहाँ भी मैंने पीछे बताया तो दोस्तों, जो गा वाला था कि जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो जलवायु विज्ञान के अध्ययन का अंतर्गत आता है। और यहाँ देख लो, वही क्वेश्चन है दोस्तों, जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को, मतलब सीरियल वाइज अध्ययन को, स्टेप वाइज स्टेप अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जलवायु विज्ञान भरा जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों, ये तीसरा नंबर, तीसरा वाला प्रश्न में, तीसरे में आ जाओ। प्रश्न तीसरे में देखो, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, सही के सामने सही तथा
गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यहीं से दोस्तों पेपर में सब यहीं से छपेंगे और अलग से कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, पेपर में यहीं से आते हैं। तीसरे का पहला देखो दोस्तों, जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। एकदम सही। यहाँ दोस्तों यही देख लो, ऊपर यही वाला क्वेश्चन उठा के यहाँ है, जलवायु के कारकों को क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो वही देख लो, जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो सही है दोस्तों, एकदम सही, ठीक है। दूसरा देखो, जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की जलवायु नम व आर्द्र हो जाती है। सही है, मतलब वहाँ की जलवायु नम हो जाती है, मतलब मिट्टी गीली हो जाती है, आर्द्र हो जाती है, उनमें हवा भर जाती है, ठीक है। तो जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की जलवायु नम व आर्द्र होती है। तो ये भी ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन इसका भी सही है। तीसरा देखो, तापमान वायु दाब से मापते हैं। ये गलत है दोस्तों, तापमान तापमापी से मापते हैं, वायु दाब से नहीं मापते हैं, ये ऑप्शन गलत है। तापमान तापमापी से मापते हैं, तो इसका ऑप्शन ये गलत रहे, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद ये हो गया। चौथा नंबर देखो दोस्तों, वर्षा मापने के यंत्र को तापमापी कहते हैं। गलत है, तापमापी तापमान मापने के लिए किया जाता है। यहाँ दोस्तों अगर तापमापी होता तो ये ऑप्शन सही होता, पर ये यहाँ है। तो वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वर्षा मापी के लिए वर्षा मापी का यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, वर्षा मापने के लिए वर्षा मापने के यंत्र को तापमापी कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 5 नंबर देखो दोस्तों, 5, किसी निश्चित क्षेत्र में वहाँ की जलवायु के अनुसार फसल उगाई जाती है। एकदम सही। जो निश्चित क्षेत्र है, जैसे किन्हीं का है 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर या 1 बीघे 2 बीघे हैं, तो निश्चित क्षेत्र हुआ वहाँ की जलवायु के अनुसार। जैसे जब ठंडी पड़ती है तो गेहूँ बोते हैं, गर्मी है तो धान बोते हैं, ठीक है। तो वहाँ की जलवायु के अनुसार वहाँ का फसल का चुनाव करते हैं, या वहाँ का फसल उसी जलवायु के अनुसार बोते हैं। तो वही है, किसी निश्चित क्षेत्र में वहाँ की जलवायु के अनुसार फसल उगाई जाती है। तो ये ऑप्शन भी सही है, एकदम सही, ये ऑप्शन भी सही है। चौथा नंबर देखो दोस्तों, मौसम के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार के, रबी खरीफ जायद, ठीक है। तो ये लिख लेना दोस्तों आप। अगर ना लिख पाना तो कमेंट करना दोस्तों, मैं कॉपी में आपको लिख के एक अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अच्छे से पूरे इसका भी इतना जो आंसर है इतना, इसका भी पूरा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वैसे मैं बता दे रहा हूँ, मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ रबी जायद। उसके बाद 5वां देखो, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो तापमान, वर्षा, पवन, ये सब दोस्तों जो कारक हैं, ठीक है। तो वो सब हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखो, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो वायु दाब मापी का यंत्र करते हैं। ऊपर दोस्तों मैं बताया हूँ, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो वायु दाब मापने के लिए वायु दाब मापी का प्रयोग करते हैं। ये लिख लेना दोस्तों, सब दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं, एक टॉपिक का एक शब्द का आंसर है। वर्षा मापने के लिए किस सचित्र का वर्णन कीजिए। तो वाले यंत्र का सचित्र बनाइए। तो वर्षा मापने के लिए जो यंत्र है उसका सचित्र बनाना पीछे है दोस्तों, बना लेना। और वर्षा मापी से वर्षा को किससे मापते हैं। तो वर्षा मापी से मापते हैं, ठीक है। और 8वां नंबर देखो, जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो ये थोड़ा लंबा है दोस्तों, ये सब लिख लेना दोस्तों, पीछे है, ठीक है। जलवायु के आधार पर जो उत्तर प्रदेश में जैसी जैसी खेती होती है उसके बारे में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर भी कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।